biggest day for any mass cinema. एक तरफ जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक की वॉर 2 फ्रॉम स्पाई यूनिवर्स, दूसरी तरफ है रजनीकांत सर की कूली, जो ऑलरेडी हाइप के कारण सारे शोज में हाउसफुल चल रही है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी 100 करोड़ का आंकड़ा भी ओपनिंग डे पे ही छू चुकी है। लेकिन क्या ये मूवी इतनी हाइप डिजर्व करती है? आओ बात करते हैं। देखो, स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन स्टोरी है नहीं यार, स्टोरी का इतना सा भी हिस्सा भी बोलूंगा ना तो भी स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वाइज बोलूं तो एक बेटी परेशान है क्योंकि हिज फादर इज इन सम डेंजरस सिचुएशन एंड दोस्त के नाते वो अब उस लड़की का ख्याल रखने वापस आता है एंड उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या ये मूवी एलसीयू का हिस्सा है? ये सुनना है ना, तो सही साहब ने बता दूं ना, मैं बताना तो नहीं चाहता था, बट खुद अगर डायरेक्टर लोकेश ने ही कंफर्म किया है तो क्यों ना बताऊं। उन्होंने एक पोस्ट में सभी एक्टर्स को थैंक्स कहते हुए ऑडियंस के लिए एक अपडेट शेयर किया, जिसमें लास्ट लाइन थी, कूली इज अ स्टैंड अलोन फिल्म। सो ज्यादा होप्स मत लगा के बैठ जाना। एंड बाकी आप तो समझदार हो ही, बट वरी मत करो, लोकेश का सिग्नेचर स्टाइल है ना, ग्रिटी एक्शन, इमोशनल डेप्थ, रॉ कैरेक्टर्स। बट रजनी सर ने पहली बार ऐसा रोल किया ऐसा तो नहीं है। ऐसे रोल में आई मीन लार्जर देन लाइफ मास हीरो विद स्टाइल एंड इमोशन वाले रोल में जेलर या कबाली में हम उन्हें देख चुके हैं, या इवन वो काला मूवी भी ऑलमोस्ट सेम रोल था उनका। तो इस वाले रोल में एज सच नयापन तो नहीं था। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर नया था, कुछ हटके सोचा गया। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया अबाउट दैट चेयर, जो अपने ट्रेलर में भी देखी होगी, उससे बहुत होप्स बढ़ चुके थे। लेकिन धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ये एक रेगुलर फॉर्मेट मास मसाला मूवी बनकर रह जाती है। फर्स्ट हाफ इमोशनल और एलिवेशन से भरा, सेकंड हाफ एक्शन पैक्ड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट लोकेश मैजिक फुल ऑन। बाकी जिस तरीके से प्रेजेंट किया है लोकेश ने अपने हर एक्टर्स को इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, भाई हैट्स ऑफ टू हिम। चाहे वो रजनीकांत सर हो, नागार्जुना हो एज अ विलन, श्रुति हसन हो, या उपेंद्र हो, या आमिर खान हो, या सत्यराज हो, शोभिन शाहिर का तो यार जवाब नहीं भाई, वो बंदा खा गया है सबको इतना टेरिफिक प्रेजेंट किया है लोकेश ने कि आज तक आपने उनको ऐसे रोल में नहीं देखा होगा। बट जो आमिर का एक्सटेंडेड यार कैमियो था, वो कुछ लोगों को थोड़ा फोर्सफुल लग सकता है, मुझे पकड़ के मुझे भी लगा। लोकेश आई थिंक एक और नया डिफरेंट यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं एलसीयू 2.0 में भी, लेकिन उन्होंने हर इंडस्ट्री से एक्टर को पकड़ पकड़ के अपने फिल्म में डाला है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली पैन इंडिया फिल्म बन चुकी है। ऊपर से अनिरुद्ध का म्यूजिक इसके हर एक सीन को अपने आप ही एलिवेट कर देता है। वैसे निगेटिव्स में एक और बात मैं करना चाहूंगा, यार मुझे बार बार जेलर की याद आ रही थी, आपको भी आएगी फॉर श्योर। एंड इस फिल्म को ए रेटिंग क्यों दिया गया है मुझे समझ में नहीं आया। ब्रूटैलिटी 1% भी नहीं है, न्यूडिटी 0%, गालियां 0%, तो व्हाई ए रेटिंग? लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज अ डिसेंट फिल्म, टिपिकल रजनीकांत स्टाइल, जिसको एलिवेट किया है सिर्फ और सिर्फ लोकेश कनगराज के प्रेजेंटेशन स्टाइल ने। एंड उसको देखते हुए मेरे तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। क्लैश इन सिनेमा, वॉर वर्सेस कूली हो रहा है। लेकिन भाई ऑनेस्टली अगर दोनों मूवीज का टॉपिक एक जैसा होता तो कंपैरिजन बनता भी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह एक अलग टोन में बनी है, डिफरेंट स्टोरी लाइन है दोनों की। तो वॉर 2 में है इस बार एक बड़ा क्लैश, जिसमें दो पैन इंडिया सुपरस्टार है, ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर, एंड दोनों का अपना अपना एक अलग ऑरा है। ऋतिक तो भाई यार क्या ही बोलूं मैं, खा जाते हैं वो सामने वाले को सिर्फ अपनी एक झलक दिखा के। तो यहाँ तो वो फुल ऑन रेज मोड में है, अब वो एक मर्सिनरी से बन चुके हैं। बट क्या वो विलन है या हीरो, और एनटीआर का रोल इसमें एग्जैक्टली क्या है, वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अयान मुखर्जी से जो एक्सपेक्टेशन था डायरेक्शन के मामले में, भाई मुझे ना वो मीम याद आ गया। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रेम से हर बार कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की जा रही थी, जो साफ साफ दिख रहा था, जिसमें एक्शन सबसे सामने आएगा। ट्रेन पे गाड़ी चढ़ाना हो, ट्रेन पे कूदना हो, प्लेन वाली लड़ाई हो, एक जगह वो वाटर बोट है जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है ना, तो वाटर बोट को एग्जॉस्ट लगा के उड़ा दिया भाई। सामने 20 लोग ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां चला रहे हैं, इधर सामने हीरो हीरोइन के हाथ में 9mm पिस्टल है भाई, जिससे वो गोली चला भी रहे हैं और सामने वाला मर भी रहा है, और इनको एक भी गोली नहीं लग रही। एंड एक्टिंग में भी जूनियर एनटीआर एक्स्ट्रा करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इवन दोनों का डांस, आई मीन डांस अच्छा था, नो डाउट दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन डांस, लेकिन गाना ना भाई,
दूसरी बार सुनने का भी मन नहीं करता। कोई एक हुक सॉन्ग या हुक बीजीएम नहीं है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको अच्छी तरह से याद रह जाए। बट देयर आर सब पॉजिटिव्स टू, जैसे ऋतिक रोशन की एक्टिंग हो गई, वो अकेले रीजन थे मेरे लिए जिसकी वजह से मैं एक्साइटेड था। दूसरा तो जूनियर एनटीआर की स्पाई यूनिवर्स में एंट्री, जो एक नया ट्विस्ट लेकर आए तो है, बट यार एक भी सीन ऐसा दिल में जगह नहीं बना पाता। हर सीन पता नहीं क्यों फोर्सफुली ही लग रहा था, कोई रॉनेस नहीं, हर चीज को ग्लोरीफाई कर रहे। इवन वीएफएक्स भी बहुत सी जगह पर लो ग्रेड लगता है। आई डोंट नो अयान मुखर्जी ने अपना वीएफएक्स पूरा ब्रह्मास्त्र में ही यूज कर लिया है कि क्या। एंड देखो ना, आज दो बड़ी मास मसाला एक्शन मूवीज आई है, कूली एंड वॉर 2, एंड हर बार की तरह बिग बजट मूवीज फेल्ड टू इम्प्रेस। कूली तो फिर भी यार प्रेजेंटेशन के मामले में आगे निकल गई, लेकिन यहाँ वो प्रेजेंटेशन मात खा गया। किसी भी कैरेक्टर के साथ जब आप इमोशनली जुड़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या ही बोलूं मैं आगे। वो दोनों एक्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, बचा रहे हैं, मार रहे हैं, बचा रहे हैं, और ये चलती जा रहा है। स्टोरी लाइन को थोड़ा कली एंड कल्की के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। मूवी देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा स्टोरी के बारे में, क्योंकि आई नो कि आप देखना चाहते हो मूवी, तो देखो भाई। बट पर्सनली आई एम डिसअपॉइंटेड। लास्ट में 2 क्रेडिट सीन्स भी है, वो भी एक के बाद एक ही आते हैं। नेक्स्ट मूवी अल्फा का भी एक हिंट दिया गया है क्रेडिट के थ्रू, एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट मूवी यार। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ दो इतने बड़े एक्टर्स को ढंग से यूज नहीं कर पा रहे मेकर्स, तो आगे आने वाली मूवीज यार मैं क्या ही प्रेडिक्शन करूं आगे के लिए। इट्स आउट एंड आउट बिग बजट एवरेज मूवी फॉर मी, सो 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपने देखी है मूवी तो बताओ जरा आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।